जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जब उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए, उस दशा में वे मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। इस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य और अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उसकी अवस्था 16 वर्ष की है। वह सबका मन मोहने वाली है और माँ लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उसमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्रित करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्ति के कलशों की स्थापना करें। उसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में कमर्षय विदेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्यादि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्धों कमर्शिया ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा क्रम संपन्न करे। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्ण में और रतन में पुष्प अर्पित करे। सुगंधी नीलकमल, नीलकुमुद, अनेकश्च, बिल्वपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। कालगरु के धूप को कपूर, घी और गुग्गल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बाती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाए। ईशानादि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरू का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त और अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि विषय में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। जय श्री राम।